पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे मेंशन सिर्फ है वाईव्यू एंड एएनयू स्टूडेंट्स, बट एक्चुअली यहाँ पे कुरुक्षेत्र वाईव्यू एएनयू सबके लिए है। ठीक है, सबके लिए। देखो यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ था पहला टॉपिक के ऊपर, नेचुरल साइंस सोशल साइंस वर्सेस सोशल स्टडीज, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उसको लेके वहां पे भी जाना है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक ये हो गया 43 मिनट्स का ऑलमोस्ट। इसके बाद देखो ये जो आपका है सिलेबस डिस्कशन, मैंने शेयर करने के लिए बोला था एंड शेयर नहीं किया था, मैंने बोला था बट आप लोगों को शेयर नहीं किया। तो ये आपका वो पीडीएफ है, पीडीएफ बोल रही हूँ मतलब वो क्लास का रिकॉर्डिंग है। ठीक है, एंड इंडिविजुअली ये एएनयू बच्चों का है, एएनयू एंड वाईव्यू फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, एंड ये कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स का है, ये कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स का है। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, देखो यहाँ पे पूरा टोटली मैंने मेंशन कर दिया एंड सेपरेट करके बता दिया। एम्स ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, ये दो क्वेश्चन आ रहा था, एक था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, दूसरा था वैल्यूज। तो ये फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड सोशल साइंस जिनका भी है वो कर सकते पढ़ सकते हैं। अभी देखो टीचिंग मेथड्स, अभी प्रीवियसली भी टीचिंग मेथड्स का सेपरेट वीडियो भी बनाया अगेन, एंड यहाँ पे आपको जो जो चाहिए वो वीडियोस भी है। देखो टीचिंग मेथड्स यहाँ पे मेंशन है, टीम टीचिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ह्यूरिस्टिक मेथड, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखो लेक्चरर मेथड, डिस्कस मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, आपको सारे मेथड्स मिले। इसे छोड़ के और क्या पढ़ा है, टीचिंग स्किल, मैंने बोला था टीचिंग स्किल बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है। फर्स्ट वन इज अ टीचिंग स्किल पार्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ये वाला है। ठीक है, अच्छे से देखोगे, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ना पड़ेगा, एंड दोनों ऑलमोस्ट मिलके हो जाएंगे 2.5 घंटे के, क्योंकि अच्छे से समझाया गया है। 3-4 क्लास लिया गया था माइक्रो स्किल को समझाने के लिए, तो अच्छे से बैठना, फास्ट फॉरवर्ड करना, थोड़ा वॉइस को आप 2 टाइम्स फास्टर कर सकते हो मेरा, एंड उसको करोगे तो आपका ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट में ये मतलब क्लास खत्म हो जाएगा। बट अच्छे से सुनना, सुन के पढ़ाई करो। इसके बाद देखो यूनिट प्लान का मैंने बोला था आप लोगों को करने के लिए, यूनिट प्लानिंग एक शॉर्टकट यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया गया है ताकि आपके सीटेट में इश्यूज ना हो, इसलिए 55 मिनट्स का है। इसको भी फास्ट फॉरवर्ड सुन सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है आपके एग्जाम्स के लिए वो है लेसन प्लानिंग, कैसे एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करोगे, एंड ईयर प्लानिंग शॉर्टली यहाँ पे मेंशन है, और ऑल पेडागोजी पेपर्स के लिए। अभी रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी पढ़ा चुकी हूँ, रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी पढ़ा चुकी हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे। देन देखो माइक्रो टीचिंग का अगेन वीडियो है, वहाँ पे अगर 2 वीडियोस में पूरा कंप्लीटेड है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ कंप्लीटेड है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये शॉर्टकट समझाया गया था। अभी देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, definition, meaning, natural and nature and characteristics and importance, natural word is so sorry, what do you mean by science, मतलब natural science और science, definition, meaning, nature and characteristics, importance। तो ये physical science हो, social science हो, और कोई भी subjects का हो तो आप इसके points को ले सकते हो, because mathematics also derived from this science। all subjects, almost all subjects are derived from this science, because in all subject we use the logic use करते हैं हम लोग, इसलिए हम logic के basis पे ही इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं। देखो अभी मैंने बोला ना कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेगा, और भी जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आज मैं इसको पढ़ा दूंगी, बट इसके वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखो कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक है, माइंड मैपिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोला गया, उसके अंदर क्या क्या मेंशन है, इंट्रोडक्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का, एंड 5E मॉडल का, 5E मॉडल का। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है 5E मॉडल। तो ये ओनली 42 मिनट्स का है, 42 मिनट्स का है। एंड लास्टली और भी कुछ कुछ है, देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक, अगर एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक आया, या फिर क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक आया, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक फ्रॉम आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम, उसके अकॉर्डिंग आया तो भी इसी का आंसर आप लिख सकते हो। ये सबके लिए है, एएनयू कुरुक्षेत्र एंड वाईवी। अचीवमेंट टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली किनका है बोलो, कुरुक्षेत्र बच्चों का है, विद ब्लूप्रिंट, एंड इवैल्यूएशन भी आप लोगों का है। तो इवैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना, 1 घंटा 9 मिनट का है। पेडागोजिकल एनालिसिस ये ओनली कुरुक्षेत्र बच्चों का है, बट पढ़ाया था एएनयू एंड वाईवी को भी, बिकॉज ऑफ सीटेड एग्जामिनेशन, सीटेड में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है इससे, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस था थोड़ा सा। तो पेडागोजिकल एनालिसिस यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्या बाकी है, करिकुलम पढ़ोगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एंड करिकुलम में जो पार्ट ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रो है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल, स्टेप्स फॉर मेकिंग करिकुलम है, बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ करिकुलम मेंशन नहीं है। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम का वीडियो आ जाएगा 10 to 15 मिनट्स का, वो कल आ जाएगा, एंड कल उसको ऐड कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। जो लेबोरेटरी मेथड आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, लेबोरेटरी मेथड। एंड लेबोरेटरी मेथड में क्या क्या चाहिए, इसका आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, यूजर्स एंड इक्विपमेंट्स, कितने इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। सो आई होप इतना हेल्पफुल होगा। बाकी के छोटा मोटा जो टॉपिक्स है आज हम वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। मेरा क्या है कंसेप्ट, ग्लोबल वार्मिंग है, कि ग्लोबल मतलब हमारा जो अर्थ है वो वर्म हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, धीरे धीरे वो गर्म हो जा रहा है, एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से गर्म हो रहा है। ओजोन जो छतरी है आपकी वो क्या हो जा रही है, वो छिद्र हो जा रहे हैं, वो पोर्स हो जा रहे हैं, एंड उसके थ्रू डायरेक्ट यूवी रेज एंटर कर रहा है अर्थ को, इसलिए गर्म हो जा रहा है। तो ये कंसेप्ट को क्या मैं खुद अर्थ बन के ड्रामा करके दिखा सकती हूँ सोशल साइंस में? यस और नो? यस। तो ये ड्रामेटाइजेशन मेथड है, जो मैंने अभी बोला, ये ड्रामेटाइजेशन मेथड है। तो इसमें क्या-क्या मेंशन करना है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ ड्रामेटाइजेशन। क्या है? ना पहले समझो द वर्ड ड्रामा मीन्स क्या है? ड्रामा मीन्स एक्ट करना, कोई भी एक्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड ड्रामा। तो किसी चीज में एक्टिंग करना, ठीक है। आप जैसे चरित्र चित्रण करते हो, इसको एक्टिंग बोलते हैं। चरित्र चित्रण करना, किसी के चरित्र को निभाना, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग। सो टू एक्ट और टू डू, किसी चीज को करके दिखाना या किसी चीज को एक्ट करना। सो इन ड्रामाटाइजिंग एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू एक्ट और डू, यहाँ पे क्या कहते हैं ड्रामाटाइजेशन मेथड में, इंडिविजुअल्स आइदर एक्टिंग करते हैं या फिर कुछ करके दिखाते हैं। मतलब ही एक्टेड और इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एट ए सर्टेन टाइम, कुछ एक सर्टेन टाइम में। ड्रामा हमेशा नहीं किया जाता, कोई एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ 10 दिन के बाद आपका ड्रामा प्रोग्राम है, तो आपको वहां पर ड्रामा करना है। एक प्लेस होगा, प्लेस के ऊपर आपको खड़े रहना है, एक मंच पे खड़े रहना है, एंड सिचुएशन दिए जाएंगे, कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिए जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ तो मुगले आजम, ठीक है, मुगले आजम ड्रामा होता है कि नहीं, बताओ? ड्रामा होता है, इसमें एक्टिंग किया जाता है। ओके। तो वैसे ही है, कोई भी स्टोरी को टेलिंग करने के लिए, कोई कहानी को बताने के लिए हम लोग ड्रामाटाइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। हम ड्रामाटाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। तो ड्रामाटाइजेशन मेथड में क्या बताया जाता है, जो पहले से हो चुका है, दैट मीन्स अतीत है, पास्ट है, उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्टिंग करते हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को बताने के लिए कि क्या जरूरत है हमें। जैसे आज कौन सा दिन है, जून 5 इज फेमस फॉर व्हाट? सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा डे है आज? अच्छा, नेशनल एनवायरमेंटल डे है। नेशनल एनवायरमेंटल डे है या वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है? बस नेशनल एनवायरमेंट गलत हो जाएगा आंसर। तो ये सीटेट में भी ईवीएस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ईवीएस का क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज का भी पेपर 2 में क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 10 4 आते ही हैं। मतलब 10 4 क्यों बोला, कि हर एक पेपर में, सीटेट पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी। अभी देखो जैसे 10 दिन एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें 2 3 क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप के डेट वाइज मिलते हैं, इसलिए मैंने आज इंपॉर्टेंट देके ये एक क्वेश्चन पूछ लिया आज का रिमेम्बर रखने के लिए। अभी बोलो, आज जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन अर्थ सेव अर्थ। एंड इसका थीम क्या है पता है, क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या रोकना है, किसको रोकना है? प्लास्टिक से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकना है, ठीक है। ये इसका थीम है, तो इस पे हम ड्रामा करके भी दिखा सकते हैं। ड्रामाटाइजेशन मेथड पे आप कोई भी कहानी को जो पास से गलती हो रहा है या फिर कोई चीज को शो करने के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, उसको दिखाने के लिए आप यूज करते हो। तो ड्रामाटाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों को, तभी वो दिखा पाएंगे। टाइप्स ऑफ ड्रामाटाइजेशन, ड्रामाटाइजेशन मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर ड्रामाटाइजेशन, और एक होता है प्रिपेयर ड्रामाटाइजेशन। अच्छा, आपको एक्सटेम्पोर में क्या किया जाता है? अच्छा, डिबेट कंपटीशन कैसे होता है बताओ? क्या पहले से टॉपिक दिया जाता है या फिर 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले टॉपिक देते हैं? अच्छा, तो उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर ड्रामाटाइजेशन, ठीक है। डिबेट नहीं, एक्सटेम्पोर ड्रामाटाइजेशन में भी आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपको टॉपिक दिए जाएंगे, एंड उसी के बेसिस पे आपको ड्रामा प्रैक्टिस करके शो करना है या एक्टिंग करना है, ठीक है। इसमें आपको दिखाना है कि आपका इमेजिनेशन पावर कितना है, आपका पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने का जो क्षमता है आप में कितना बड़ा है। तो उससे हम एक्सटेम्पोर ड्रामाटाइजेशन बोलते हैं। प्रिपेयर ड्रामाटाइजेशन, जो 1 महीना से हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत लोग मिलके प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके डायलॉग्स को याद कर रहे हैं, उसको मेमोराइज कर रहे हैं, फिर लर्न करके फिर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रिपेयर ड्रामेटाइजेशन। तो एक्सटेम्पोर एंड प्रिपेयर 2 टाइप के हो गए।
काइंड्स ऑफ ड्रामेटाइजेशन देखो, अभी बोलोगे मैम टाइप्स अलग है, काइंड्स अलग है। यहाँ पे काइंड्स मतलब हो गया किसके बेसिस पे, समय के बेसिस पे, कितना ड्यूरेशन का है। फुल लेंथ प्ले, फुल लेंथ प्ले मतलब एक क्या बोल सकते हो, रियलिस्टिक नेचर पे, रियल सिचुएशंस को लेके जो बनाया जाता है कि हमेशा चलते जाएगा, या फिर कोई एक सिचुएशन को पूरा लॉन्ग पीरियड के लिए दिखाना है, इमोशनल सिचुएशन, कोई टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो पूरे 2-3 घंटा के लिए चले, तो वो फुल लेंथ प्ले होता है। अगर मैं बोलूँ क्लास ड्रामाटाइजेशन, तो ये होता है ना एक गुड हिस्ट्री टीचर और गुड क्या बोल सकते हो, नॉर्मली हिस्ट्री टीचर ही होते हैं या ईवीएस के टीचर इसको यूज करते हैं। एंड ये ना पीआरटी टीचर्स जो होते हैं ना, प्राइमरी टीचर्स, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू इनफॉर्मली क्लास में बच्चों को समझाने के लिए वो यूज़ करते हैं ड्रामाटाइजेशन को, जिससे नेचुरल चीज़ें बच्चों को इजीली समझ आए। लेसन क्लाई सॉरी कोई भी एक लेसन का पार्ट होगा उसको समझाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी एडवांटेजेस देख लो। थ्रू ड्रामाटाइजेशन वी कैन डेवलप द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में क्रिएटिव जो क्षमता है, मतलब कुछ एक चीज़ों को निकालना है, ठीक है, कोई एक नया चीज डिस्कवरी करना है, उसके लिए जो स्टिमुली चाहिए उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का प्रॉपर नॉलेज कैसे ग्रो करेगा या एक्टिविटीज कैसे करेंगे, उसके लिए ये यूटिलाइज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ चेंज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉर्मल एंड रिजिड एटमोसफेयर ऑफ द क्लासरूम एंड रीडिंग बुक्स। देखो हमेशा ना मुश्किल से पढ़ना, मतलब मुश्किलों के अंदर पढ़ना या फिर डिफिकल्ट वे से पढ़ना, आप किताब ओनली दे दो डिफरेंट टाइप ऑफ एंड बच्चों को बोलो पढ़ो, तो ये बोरिंग सा क्लासरूम होता है। तो बोरिंग को थोड़ा सा आप नॉर्मल मतलब फॉर्मल क्लासरूम को इनफॉर्मल करते हो ड्रामाटाइजेशन के थ्रू, थोड़ा हंसी मजाक एंड डिफरेंट कंसेप्ट के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाने को हम ड्रामाटाइजेशन मेथड में लेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों का साइकोलॉजिकल हेल्प हो जाएगा, साइकोलॉजी डेवलप करेगा बच्चों में, अच्छा ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। इट प्रोवाइड्स दैम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर नॉलेज। अभी मैंने बोला ज्ञान बढ़ेगा तो बच्चे बहुत सारा ज्ञान ले पाएंगे। बच्चों में क्रिएटिव आइडियाज बढ़ेंगे, मतलब कुछ एक चीज नया चीज बनाना है, क्रिएटिव करना है, एक्टिविटी करना है, उसमें बढ़ेगा। बच्चों का इमेजिनेशन एंड सिंपैथी पावर भी इंक्रीज होता है। इसमें बच्चे ऑब्जर्वेशन करना सीखते हैं। और क्या है, इट प्रोवाइड्स एजुकेशन अलोंग विथ प्रिकॉशन। ये सावधानी पूर्वक पढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे पढ़ाना है, सावधानी पूर्वक पढ़ाना है। बच्चों को क्या बोल रहे हो, कौन सा रॉन्ग वर्ड बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ये भी ध्यान देना है। बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करवाना है। बच्चों को पावर ऑफ एप्रिसिएशन, अगर बच्चे अच्छे करते हो उनको शाबाशी भी आप दोगे, उनको अच्छा भी बोलोगे, ये होता है एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी, उनके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रामाटाइजेशन से आप खुश हो गए तो उसको आप शाबाशी भी दोगे। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा इजी होता है। मैंने अभी बोला ना प्राइमरी टीचर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज बचपन में कोई भी चीज को रटने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, इसलिए बच्चों को स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाओ तो खुश होते होते उसको रिपीट करते रहते हैं, एंड इससे इफेक्टिव मैनर पे पढ़ाई होता है। लिमिटेशंस क्या है ना, नॉलेज इन द आर्ट ऑफ ड्रामाटाइजेशन। ये जो ड्रामाटाइजेशन में जो नॉलेज है ये रिक्वायर करता है टेक्निकल नॉलेज। मतलब एवरी टीचर के पास क्या ड्रामाटाइजेशन का कैपेसिटी होगा, क्या एवरी टीचर एक्टिंग कर सकते हैं? नो, सारे टीचर्स एक्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये टेक्निकल नॉलेज सबके पास नहीं होता। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है ड्रामाटाइजेशन के लिए भी। एप्रीहेंशन ऑफ इनडिसिप्लिन, क्या होता है ना, जब भी ड्रामा चलता है लोग खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश होके बहुत चिल्ला देते हैं, तो यहाँ पे इनडिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन रहा नहीं। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें रिजिड करिकुलम, रिजिड वे से बच्चों से बात करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, मतलब एक कठिन पूर्वक निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं तुम्हें सबको चुपचाप बैठना है एंड सुनना है। बट ड्रामा जब भी चलता है बच्चे चेयरफुल हो जाते हैं, तो इनडिसिप्लिन थोड़ा सा रहता है। इकोनॉमिक फैक्टर में ड्रामाटाइजेशन मेथड को सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कि कोई एक टीचर पढ़ाई भी ड्रामा भी करे तो ये डिफिकल्ट है, उनको तो ज्यादा पैसा चाहिए। तो सेवरल इंस्टीट्यूशन आर नॉट रिच एनफ टू प्रोवाइड सो मच ऑफ मनी फॉर द टीचिंग ऑफ वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को बस ड्रामाटाइजेशन के लिए, ड्रामाटाइजेशन के थ्रू पढ़ाना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये कॉस्टली होता है। ठीक है, समझ आया क्या?